आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। लेकिन आज तक आपने कभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स को न तो इतने डीपली पढ़ा होगा और न ही कभी किसी से सुना होगा। बात है 1930 की। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कनाडा शहर में किया गया था। 2022 में आज इसे पूरे 92 साल हो गए। यह 22वां मौका है जब इन खेलों को आयोजन किया जा रहा है। 1930 से 1950 तक इन्हें गेमों को कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से नहीं, ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स के नाम से जाना जाता था और यह इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें इंग्लैंड में यह 7वां मौका है जब किसी इंग्लैंड शहर में ये आयोजित किए जा रहे हैं। आखिरी बार जो इंग्लैंड में इन खेलों का आयोजन है वो 20 साल पहले किया गया था। भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होने चाहिए। भारत ने 1934 में पहली बार इन खेलों में हिस्सा लिया, जहां पर पहलवान राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीतकर भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतर्गत पहला पदक जिताया था। 1934 में ही जब ये आयोजित हुआ था तो भारत की तरफ से 6 खिलाड़ी गए थे, जिनमें से कुछ कुश्ती के और कुछ एथलेटिक्स के, लेकिन कारनामा केवल राशिद अनवर कांस्य पदक जीत कर ही कर पाए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल आज़ादी के बाद जीता और भारत को यह पदक 1958 में आयोजित किए गए कार्डिफ गेम्स के दौरान दिग्गज एथलेटिक मिल्खा सिंह ने दिलाया था, जिन्होंने मिल्खा फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी की बात करें तो यह कारनामा अमी घिगिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 1978 में किया। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एथलेटिक्स का दूसरा गोल्ड मेडल जीतने के लिए 52 साल का इंतज़ार करना पड़ा, जहां पर कृष्णा पूनिया ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के डिस्क थ्रो का गोल्ड जीतकर इतिहास रचा। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला का रिकॉर्ड निशानेबाज रूपा उमी कृष्णन के नाम है, जो इन्होंने 1998 में खेले गए कोलालापुर गेम्स में 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा को जीतकर अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने अब तक 503 पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में सिर्फ 2 बार ही ऐसा देखने को मिला जब भारतीय दल इन खेलों में कोई पदक न जीत पाया हो। पहली बार 1938 के सिडनी गेम्स में हुआ था और दूसरी बार 1954 में देखने को मिला था। भारत ने साल 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के अधिकार हासिल किए थे, जिसके लिए एडमंटन को 46-22 के अंतर से हराया था। भारत 2002 चरण के बाद से कभी भी पदक तालिका में टॉप 5 से बाहर नहीं रहा है। साल 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक रंजीत कुमार ने डिस्क थ्रो का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा और इन खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलेटिक बने। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड एथलेटिक जसपाल राणा के नाम है। शनिवार में रेसलिंग में खूब वर्षा सोना और इतने ही भारत ने शनिदेव की कृपा से गोल्ड मेडल हासिल की। 9वें दिन का खेल चल रहा था, जिसमें भारत ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसमें रवि दहिया, विनेश फोगाट और रेसलिंग ने अपने गोल्ड पर दमखम दिखाया। वहीं पर पैरा टेबल टेनिस की भाविना पटेल ने भी पीला दमका जीता। मैं बात कर लेता हूं एक बार फिर से रवि दहिया के बारे में। रवि दहिया ने नाइजीरिया के ए विल्सन को 10-0 से करारी हार दी और कुश्ती में अपना गोल्ड मेडल पक्का किया। वहीं पर बात करें रेसलर विनेश फोगाट की, तो उन्होंने नॉर्डिक सिस्टम के तहत 53 किलो वर्ग में उन्होंने गोल्ड जीता। और नवीन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 74 किलो वर्ग भार के फाइनल में 9-0 से एक तरफा, उधर रवि दहिया ने 10-0 से और यहाँ पर नवीन ने 9-0 से एक तरफा मात दी। इसके अलावा पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और पूजा सिहाग भी रेसलिंग में भारत के लिए
कांस्य पदक जीतने में सफल रही। पूजा गहलोत, दीपक नेहरा और पूजा शिहाग, इन तीनों ने आपके कांस्य पदक जीता। विनेश फोगाट, नवीन और रवि दहिया ने शनिवार के दिन आपके गोल्ड मेडल जीता। वहीं पर मैं बात कर लेता हूँ पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने अपना परचम लहराते हुए स्वर्ण पदक अपने हासिल किया। उन्होंने नाइजीरिया की क्रिस्टियाना इकेपुआई को 12-10, 11-2 और 9-11-9 से मात दी। वहीं 34 साल की सोलन बेन ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में इंग्लैंड की सू बेली को 11-5, 11-2 और 11-3 से हराया। इस तरीके से शनिवार को भारतीय खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाया और बॉक्सिंग में 3 कांस्य और 3 प्लेयर फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं पर बॉक्सिंग में जैस्मिन लैबेरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस को अपने भार वर्ग के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते ये तीनों प्लेयर ब्रॉन्ज मेडल ही जीत सके। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि निखत जरीन, नीतू गंगा, अमित पिंघल और सागर अलाहाबाद फाइनल में पहुंच चुके हैं। ऐसे में इनका सिल्वर मेडल जीतना कम से कम तय हो चुका है। लॉन बॉल्स और एथलेटिक्स में भी मेडल भारत को मिला है। टीम इंडिया ने लॉन बॉल्स के मेंस टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और फाइनल में सुनील, नवनीत, चंदन और दिनेश की अगुवाई वाली टीम को नॉर्दर्न आयरलैंड ने मात दी। वहीं पर प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर की पैदल वॉक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और प्रियंका ने 43 मिनट 38.82 सेकंड में यह दूरी तय की। और वहीं पर मैं बात कर लेता हूँ अविनाश मुकुंद की। उन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया। अगर मैं मेडल टैली की बात कर लेता हूँ तो सबसे ऊपर अभी भी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर न्यूजीलैंड, पाँचवें पर भारत और छठे पर नाइजीरिया। भारत ने अब तक 13 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 16 ब्रॉन्ज मेडल, ओवरऑल 40 मेडल अपने नाम किए हैं। और मैं दो और ये भी बात कंफर्म ऐड कर दूं कि 2 मेडल टेबल टेनिस में और भारत की तरफ से आने वाले हैं। और वहीं पर पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत एकल मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। हॉकी और क्रिकेट में भी मेडल पक्का हो चुका है, वहां से भी कोई ना कोई मेडल देखने को हमें ज़रूर मिलेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में जिसने भी अब तक पदक जीते हैं 40 के 40 खिलाड़ी, उनका मैं एक बार आप सभी के सामने नाम रख देता हूँ। जिसमें साकेत महादेव ने सिल्वर मेडल जीता है, गुरु राजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मीराबाई चानू फर्स्ट वुमेन ऑफ द 2022 कॉमनवेल्थ गेम डेट वॉन गोल्ड मेडल। एक बिंदिया रानी देवी है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। जेरेमी लालरुंगा है, ये पुरुषों में पहले हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना मीराबाई चानू का नाम और जेरेमी लाल रिनुंगा का नाम। एक अचिता सेओली, इनका भी नाम बहुत फेमस चल रहा है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। सुशीला देवी, ये भी आपको नाम अच्छे तरीके से याद रखना है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जूडो के अंतर्गत। इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है क्योंकि इन्होंने जूडो के अंतर्गत जीता है। विजय कुमार यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। वुमेन्स टीम ने लॉन बॉल्स के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता और पुरुष टीम में गोल्ड मेडल टेबल टेनिस के अंतर्गत जीता। और विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। मिक्स्ड टीम की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन के अंतर्गत। लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। सौरव घोषाल ने ब्रॉन्ज मेडल स्क्वाश के अंतर्गत। तुलिका मान ने सिल्वर मेडल जूडो के अंतर्गत। गुरदीप सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत। तेजस्विनी शंकर ने ब्रॉन्ज मेडल हाई जंप में। मुरली श्रीधर ने सिल्वर मेडल लॉन्ग जंप में। सुधीर ने गोल्ड मेडल पैरा पावर लिफ्टिंग में। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल कुश्ती में। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया, तीनों का नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। एक सुधीर का, क्योंकि पैरा पावर लिफ्टिंग का एक जो गोल्ड मेडल उनके तो आपको अच्छे से नाम पता होने चाहिए, और जो जूडो के अंतर्गत जीता उनका पता होना चाहिए। बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल, साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल और दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल। दिव्या काकरान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कुश्ती के दोनों खिलाड़ी है। प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर मेडल।
अविनाश रामले ने सिल्वर मेडल। पुरुष टीम के में लॉन बॉल्स के अंतर्गत ही भारत ने सिल्वर मेडल जीता। जैस्मिन लैबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंतर्गत। पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती के अंतर्गत। रवि दहिया ने गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल कुश्ती के अंतर्गत और नवीन ने भी गोल्ड मेडल। इन तीनों ने शनिवार को अपना दमखम दिखाया और शनिदेव की कृपा से 3 गोल्ड मेडल ये कुश्ती के अंतर्गत लेकर आए। पूजा शिहाग ने ब्रॉन्ज मेडल। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंतर्गत। दीपक नेहरा ने ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती के अंतर्गत। सोनल बेन पटेल ने ब्रॉन्ज मेडल पैरा टेबल टेनिस के अंतर्गत और रोहित टोकास ने ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंतर्गत। भाविना पटेल ने गोल्ड मेडल पैरा टेबल टेनिस के अंतर्गत। और जो ध्वज वाहक रहे वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ध्वज वाहक रहे। तो दोस्तों यार ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, आपको 1 मिनट नहीं लगेगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने स्टूडेंट स्ट्रगल चैनल को सब्सक्राइब करें।